हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस पेपर 19। इससे पहले हमने 18 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अफेक्शन एंड हाइपरबोल्स आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री। अफेक्शन और हाइपरबोल्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? पोइट्री की। इसका राइट आंसर देखना है क्या है। एलिजाबेथ है या मेटाफिजिकल, रोमांटिक या फिर क्लासिकल। इसका राइट आंसर है बी, मेटाफिजिकल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटा। मेटा का अर्थ क्या है? फार, नियर, बियॉन्ड या इन सर्च। इसका राइट आंसर है, मेटा का मीनिंग है बियॉन्ड। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु सेड ही अफेक्ट द मेटाफिजिक्स। किसने कहा ही अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स? इसका राइट आंसर है सी, जॉन ड्राइडन ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु कंपेयर ए वुमेन्स ब्रेस्ट एंड अनसिविलाइज्ड लैंड। हु कंपेयर्स ए वुमेन्स ब्रेस्ट एंड एन अनसिविलाइज्ड लैंड। काउले। किसने कंपेयर किया है? काउले ने। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, हु कंपेयर्स सॉल विद ए ड्रॉप ऑफ ड्यू। किसने कंपेयर किया है सॉल का ए ड्रॉप ऑफ ड्यू के साथ? इसका राइट आंसर है डी, एंड्रयू मार्वेल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट द पोयम प्रेजेंट इन एब्सेंस। प्रेजेंट इन एब्सेंस पोयम किसने लिखी? जॉन डन। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड। किसने लिखा एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड? इसका राइट आंसर है सी, जॉन डन ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। किसने लिखा ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल? इसका राइट आंसर है ए, जॉन डन ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट द पोयम द फ्लिया। फ्लिया पोयम किसने लिखी? फ्लिया पोयम लिखी जॉन डन। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच पोयम दीज लाइन्स ऑकर। किस पोयम से ये लाइन आती हैं? इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन देयर आई एम्ब्रेस एंड किस हर। मेरे मस्तिष्क के किसी कोने में, वहाँ मैं उसे गले लगाता हूँ। मेरे मस्तिष्क के किसी कोने में, वहाँ मैं उसे गले लगाता हूँ और चूमता हूँ। ये लाइन्स कहाँ से आती हैं? इसका राइट आंसर है बी, प्रेजेंस इन एब्सेंस से ये लाइन को लिया गया है। राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2014। इनमें से किसने 2014 में साहित्य के लिए उपन्यास पुरस्कार जीता? राइट आंसर इसका ए, पैट्रिक मोडियानो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2016 was awarded to American singer and songwriter for having created new poetic expression within the great American song tradition. इसका राइट आंसर है ए, बॉब डायलन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच हीरो मेड हिज अर्लीस्ट अपीयरेंस इन Celtic literature before becoming a staple subject in French, English and German literatures. Beowulf, आर्थर, सैडमैन या अल्फ्रेड। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। 13 का राइट आंसर है बी, आर्थर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु वुड बी कॉल्ड द इंग्लिश होमर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। राइट आंसर इसका सी, चौसर। नेक्स्ट वन देखेंगे, व्हाट वॉज वेलम। वेलम क्या था? इसका राइट आंसर ए, पर्चमेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मेडिवल बुक्स सर्वाइव लार्ज नंबर हैविंग बीन डिस्ट्रॉयड इन। इसका राइट आंसर है डी, द डिसोल्यूशन ऑफ द मोनेस्ट्रीज इन 1530s। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन देखेंगे, नोट द फॉलोइंग MCQs 17 to 44 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ओथेलो से ये क्वेश्चन लिए गए हैं 17 से
44 तक। हु स्टील्स डेस्टिमोना हैंकरचीफ, डेस्टिमोना का रूमाल कौन चुराता है? इसका राइट आंसर है ए, एमिलिया डेस्टिमोना का रूमाल चुरा लेती हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट डज यागो क्लेम दैट कैसियो डिड इन हिज स्लीप, यागो का दावा है कि कैसियो ने नींद में क्या किया? इसका राइट आंसर ए, कॉल्ड आउट डेस्टिमोनाज नेम, डेस्टिमोना का नाम लिया। ओथेलो डू टू यागो आफ्टर दे मेक देयर वॉ ऑफ वेनेजेंस, प्रतिशोध की शपथ लेने के बाद ओथेलो यागो के साथ क्या करता है? प्रतिशोध की शपथ लेने के बाद ओथेलो यागो के साथ क्या करता है? तो इसका राइट आंसर है डी, प्रमोट्स हिम टू लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन यागो टेल्स हिम दैट कैसियो हैज स्लेप्ट विद डेस्टिमोना, ओथेलो क्या करता है जब यागो उसे बताता है कि कैसियो डेस्टिमोना के साथ सो चुका है? तो इसका राइट आंसर है डी, ही हैज एन एपिलेप्टिक फिट, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, whom is कैसियो एक्चुअली टॉकिंग अबाउट देन ओथेलो थिंक्स ही इज टॉकिंग अबाउट डेस्टिमोना, जब ओथेलो को लगता है कि वह डेस्टिमोना के बारे में बात कर रहा है तो कैसियो वास्तव में किसके बारे में बात कर रहा होता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर है ए, बियांका के बारे में बातें कर रहा होता है। यानी कि जब ओथेलो को लगता है कि वह डेस्टिमोना के बारे में बात कर रहा है तो कैसियो वास्तव में उस टाइम बियांका के बारे में बातें कर रहा होता है, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डज ओथेलो इनिशियली प्लान टू किल डेस्टिमोना, ओथेलो ने डेस्टिमोना को मारने की योजना कैसे बनाई? इसका राइट आंसर है सी, बाय पॉइजनिंग हर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट ऑर्डर डज लोडोविको ब्रिंग फॉर ओथेलो, लोडोविको ओथेलो के लिए क्या आदेश लाता है? इसका राइट आंसर है डी, ओथेलो मस्ट रिटर्न टू वेनिस एंड लीव कैसियो इन चार्ज, इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन डेस्टिमोना सेज शी इज हैप्पी टू रिटर्न टू वेनिस, ओथेलो क्या करता है जब डेस्टिमोना कहती है उससे कि वह खुश है वेनिस लौटने से? स्लैप्स हर, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, व्हाट डज एमिलिया टेल ओथेलो दैट डेस्टिमोना हैज डन, एमिलिया क्या बताती है ओथेलो को कि डेस्टिमोना ने किया है? 25 का राइट आंसर है सी, नथिंग सस्पिशियस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज डेस्टिमोना आस्क एमिलिया टू डू हर बेड, पुट द मैरिज सीट ऑन इट, राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज रोजरियागो वांट फ्रॉम डेस्टिमोना, रोजरियागो डेस्टिमोना से क्या चाहता है? तो इसका राइट आंसर है ए, टू रिटर्न द ज्वेल्स यागो वॉज सपोज टू गिव हर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वेयर डज यागो टेल रोजरियागो दैट ओथेलो एंड डेस्टिमोना आर गोइंग, यागो बताता है रोजरियागो को कि ओथेलो और डेस्टिमोना जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, मॉरिटानिया, मॉरिटानिया में जा रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डज डेस्टिमोना से सी रिस्पॉन्ड टू बैड डीड्स, इसका राइट आंसर है डी, विद गुड डीड्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु डज कैसियो थिंक हैज स्टेप्ड हिम, 30 का राइट आंसर है डी, ही डजंट नो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वाई डज ओथेलो थिंक कैसियो इज क्राइंग आउट, 31 का राइट आंसर है ए, यागो इज मर्डरिंग हिम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज डेस्टिमोना से जस्ट बिफोर शी डाइज, वह मरने से पहले क्या कहती है? डेस्टिमोना मरने से पहले क्या कहती है? तो इसका राइट आंसर है डी, दैट शी हैज़ किल्ड हरसेल्फ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डज एमिलिया डाई, एमिलिया की मृत्यु कैसे होती है? इसका राइट आंसर सी, यागो स्टेप हर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज ओथेलो डू आफ्टर हिज फाइनल स्पीच, फाइनल स्पीच में ओथेलो क्या करता है? किल्स हिमसेल्फ, खुद को मार लेता है, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डज ओथेलो रिलेट टू हिज सोसाइटी, ओथेलो कैसे रिलेट करता है सोसाइटी के साथ? इसका राइट आंसर है सी, ही इज एन आउटसाइडर बट ऑल्सो रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन,
इन हिज फाइनल स्पीच व्हाट डज ओथेलो कमांड लुडोविको टू डू। इसका राइट आंसर ए, डेस्क्राइब ओथेलो एज ही वॉज विदाउट एग्जरेटिंग और मेलिंगिंग हिम। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आस्पेक्ट ऑफ डेस्टिमोनाज कैरेक्टर आर मोस्ट कंट्राडिक्टरी। किस पहलू पर डेस्टिमोना के कैरेक्टर अधिक कंट्राडिक्टरी हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, सी इज बोथ डटीफुल एंड इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब यागोज कैरेक्टर। कौन सा फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब करता है यागो के कैरेक्टर को? इसका राइट आंसर है बी, हिज मोटिवेशंस आर नेवर एंटायरली क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज डेस्टिमोना लाइक द प्लेज ऑडियंस। डेस्टिमोना पसंद करती है प्ले के ऑडियंस को कैसे? सी हैज़ टू वॉच हेल्पलेसली एज ओथेलो गोज मेड विद जेलसी। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोनार्च रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर कैरियर। इसका राइट आंसर है डी, एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट ने। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ग्रुप्स आर एट बार इन ओथेलो। कौन से दो ग्रुप्स थे बार इन ओथेलो में? द बेनेटाइन्स एंड टर्क्स। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड शेक्सपियर चेंज द स्टोरी ऑफ ओथेलो फ्रॉम हिज सोर्स। कैसे शेक्सपियर ने चेंज किया स्टोरी को ओथेलो फ्रॉम हिज सोर्स से? इसका राइट आंसर है बी, ही एडेड एन अल्टर्ड कैरेक्टर एंड कंप्रेस्ड द एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन द सेम पीरियड एज ओथेलो। कौन से अदर प्लेज थे जो शेक्सपियर के सेम पीरियड में लिखे गए थे? 43 का राइट आंसर है ए, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनियन, क्लियोपेत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ओथेलो ए यूनिक कैरेक्टर फॉर शेक्सपियर्स पीरियड। 44 का राइट आंसर है बी, मोस्ट कैरेक्टर्स हु वर मूर्स वर नॉट प्रोमिनेंट हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कमेंटेड परहैप्स नो वन हैज मेड सो ग्रेट एज द फर्स्ट मेजर लिंक ऑफ बिस एंड डटी इन द इंडिविजुअल कैरेक्टर एज शेक्सपियर डिड। इसका राइट आंसर है 44 का डी, गॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस डे क्विंसे राइट्स अबाउट शेक्सपियर इन हिज वर्क, ओ माइटी पोइट, दाय वर्क्स आर नॉट एज दोज ऑफ अदर मैन, सिंपली एंड मेयरली ग्रेट पोइट वर्क्स ऑफ आर्ट, बट आर ऑल्सो लाइक द फेनोमेना ऑफ नेचर, like the sun and the sea, the stars and the flowers, like frost and snow, rain and dew, hailstorm and thunder, which are to be studied with entire submission of our own faculties. The work is, ये वर्क है, on the knocking at the gate in Macbeth. Right answer A. Next one question, who wrote in on heroes, hero worship and the heroic in history, Englishmen and women will say to one another, yes, this Shakespeare is ours. We produced him, we speak and think by him, we are of one blood and kind with him. इसका राइट आंसर 47 का ए, थॉमस कार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु राइट्स आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर, शेक्सपियर द ओसिन, किसने लिखा है? 48 का राइट आंसर है डी, विक्टर ह्यूगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु राइट्स आई एक्सपेक्टेड टू रिसीव ए पावरफुल एस्थेटिक प्लेजर बट हैविंग रीड वन आफ्टर द अदर वर्क्स रिगार्डेड एज हिज बेस्ट, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट एंड मैकबेथ, नॉट ओनली डिड आई फील नो डिलाइट बट आई फेल्ट एन इरेसिस्टिव रिपल्सन एंड टेडियम। इसका राइट आंसर है 49 का बी, 49 का राइट आंसर है बी, लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, ये लाइन्स को किसने लिखा है? व्हेन आई रीड शेक्सपियर, जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ, आई एम स्टक विद वंडर
that such tribal people should muse and thunder in such lovely language. How boring, how small Shakespeare's people are, yet the language so lovely, like the dies फ्रॉम गैस स्टार। ये किसने लिखी है लाइन्स को? इसका राइट आंसर है सी, D.H. लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइम पीरियड इज कॉल्ड द ग्लोरियस डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर? कौन सा टाइम पीरियड कहा जाता है ग्लोरियस डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ की कैरियर का? तो इसका राइट आंसर है डी, 1797 से 1807। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन वर्ड्सवर्थ कैरियर बिगेन आफ्टर? 52 का राइट आंसर है डी, 1807। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स द चाइल्ड ए प्रॉफेट ए सीर एंड फिलोसफर? 53 का राइट आंसर है बी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट विच पोएम वर्ड्सवर्थ सर वॉल्टर रेल राइट्स, इट वॉज नॉट बाई एन acquaintance with Platonic philosophy that he arrived at his glorification of childhood, but while looking at nature and life with an open mind. इसका राइट आंसर है 54 का बी, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ वर्ड्सवर्थ, लव फॉर नेचर? इसका राइट आंसर है सी, नेचर बिकेम द नर्स गाइड एंड गार्जियन ऑफ हिज हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ पैंथेइस्टिक फिलोसॉफी? कौन सी पोएम डिस्क्राइब करती है वर्ड्सवर्थ के पैंथेइस्टिक फिलोसॉफी को? इसका राइट आंसर है 56 का डी, टेंटन एबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एप्रिसिएटेड वर्ड्सवर्थ पोएम माइकेल इन द बर्ड्स नेचर हरसेल्फ सीम्स टू हैव taken the pen out of his hand and to write for him with her own bare sheer penetrating power? किसने एप्रिसिएट किया है वर्ड्सवर्थ की पोएम को माइकेल इन द बर्ड्स? माइकेल के शब्दों में, नेचर हरसेल्फ सीम्स टू बी हैव टेकन द पेन आउट ऑफ हिज हैंड। इसका राइट आंसर है 57 का सी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइकेल इजाबेल ल्यूक आर द कैरेक्टर इन वर्ड्सवर्थ पोएम? माइकेल इजाबेल ल्यूक ये कैरेक्टर हैं वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से लिए गए? ये कैरेक्टर माइकेल से। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज लेबल्ड पैराडाइज रिगेंड एज ए ब्रीफ एपिक? इसका राइट आंसर है ए, बारबेरा के लेवाइस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन कंपोज पैराडाइज रिगेंड एट हिज कॉटेज इन चेलफॉन्ट एस्टी गिल्स इन? इसका राइट आंसर है ए, बकिंगहैमशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स पोएट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, हु मेड दिस स्टेटमेंट? इसका राइट आंसर है बी, मैकमिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलोन ऑफ इंग्लिश पोएट्स, अलोन इन इंग्लिश आर्ट, मिल्टन हैज इट, ही इज अवर ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल, अवर आर फर्स्ट रेट मास्टर इन द ग्रांड स्टाइल, हु सेड दिस? ऐसा किसने कहा है? इसका राइट आंसर है ए, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड मिल्टन बीन ए मैन ऑफ वेरी कीन सेंसस, फर्स्ट मीन ऑफ ऑल 5 सेंसेस, हिज ब्लाइंडनेस वुड नॉट हैव मैटर्ड so much, but for a man whose sensuousness, such as it was, had been withered early by book learning, and whose gifts were naturally oral, it mattered a great deal who said it. इसका राइट आंसर है डी, T.S. एलियट. नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स पैसन इज पैसन मॉडिफाइड बाय पैसन, मिल्टन्स इज पैसन मॉडिफाइड बाय कंटेम्पलेशन, हु सेड दिस? ऐसा किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है सी, हजलिट ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेज क्रिटिसिज्म ऑफ द बार, गाल्सवर्दी प्रेजेंट हिज इंडिक्टमेंट ऑफ द ग्रेट बार इन एन एलेग्रिकल मैनर, विच प्ले इज बीइंग रेफर्ड हेयर? इसका राइट आंसर है सी, द स्किन गेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्सवर्दी प्रेजेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ इगोइस्टिक प्रेजुडाइसिस, डिलूजन एंड नंबरस अदर विशेष दैट ईट इनटू द बेटल्स ऑफ आवर लाइफ, द प्ले इज? ये प्ले है
इसका राइट आंसर ए द जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ए डोमेस्टिक ड्रामा एंड इन दिस प्ले गायस्पति अटैक्स द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड एक्सपोजेस इट्स हार्मफुल कंसिक्वेंस इन डोमेस्टिक लाइफ। इसका राइट आंसर है 67 का डी, ए फैमिली मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन स्पेशली ए कम्प्लीटली फेक वन अंडर विच एन ऑथर पब्लिशेज देयर वर्क इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर रियल नेम। राइट आंसर है 68 का ए, नॉम डे प्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फीलिंग ऑफ प्लेजर मिक्सड विद सैडनेस व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट। इसका राइट आंसर है डी, नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी दैट स्टडीज कंसेप्ट सच एज एक्सिस्टेंस, बीइंग, बिकमिंग एंड रियलिटी। 70 का राइट आंसर है ए, ऑन्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेज्ड ड्रामा सेट टू म्यूजिक इन इट्स एंटायरिटी मेड अप ऑफ वोकल पीस with instrumental accompaniment and usually with orchestral overtures and interludes। इसका राइट आंसर है 71 का सी, ओपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉर्मल पब्लिक स्पीच और रिटन वर्स डिलीवर्ड इन हाई प्रेज ऑफ ए पर्सन और थिंग। 72 का राइट आंसर ए, पैनेग्रिक्स। नेक्स्ट वन, ए पीस ऑफ राइटिंग स्पीच और म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ समबडी समथिंग इन ए फनी वे। इसे कहा जाएगा पैरोडी। राइट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ ए लॉन्गर फ्रेजिंग इन ए प्लेस ऑफ ए पॉसिबल शॉर्टर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ए राउंड अबाउट और इनडायरेक्ट मैनर ऑफ राइटिंग ऑफ स्पीकिंग। इसका राइट आंसर ए, पेरीफ्रेजिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए स्पीच टाइपिकली इंटेंडेड टू इंस्पायर एंथुसिज्म इन द ऑडियंस। इसका राइट आंसर 75 का ए, पेरोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल विशेष और कार्डिनल सिंस विद इन क्रिश्चियन टेक्निक्स प्राइड, ग्रीड, रेथ, एनिवी, लस्ट, ग्लूटन एंड स्लोथ आर कॉल्ड। इन्हें कहा जाता है 7 डेडली सिंस। इसका राइट आंसर है बी, इन्हें 7 डेडली सिंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 क्लासिकल कार्डिनल वर्च्यूअस ऑफ प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस, करेज और फोर्टिट्यूड विद द 3 थियोलॉजिकल वर्च्यूअस ऑफ फेथ, होप एंड चैरिटी इज नोन एज। इसे जाना जाता है ए, 7 हेवनली वर्च्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज इन प्लूरल फॉर्म। कौन से नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। एनल्स, एसिस्ट, चैटल्स, यानी कि ये सभी हैं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। फ्रॉग, टैडपोल राइट है, गेंडर, गोजलिंग राइट है, गॉट का लैम, गॉट का यहाँ लैम नहीं होगा, गॉट का यहाँ किड होगा। क्या होगा, किड। तो राइट आंसर है इसका गॉट का किड, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। हेयर का लेबरेट राइट है। 79 का इनकरेक्ट है सी। फाइंड द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स। प्लेट्यू, प्लेडिक्स, प्रीमियम, प्रीमियम्स, प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टेस, प्रोटन, प्रोटन्स। इसमें ये ए राइट, इसका रॉन्ग है। 80 का रॉन्ग है ए। द फॉलोइंग MCQs आर फ्रॉम 81 to 100। Who does Falstaff accuse of having picked his pocket? 81 का राइट आंसर है डी, मिस्ट्रेस क्यूकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, Falstaff pocket contains 7 bills receipt from her house and handful of। 82 का राइट आंसर है सी, कैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज हैरी सेंड टू डिलीवर लेटर्स टू हेनरीज ट्रूप्स। 83 का राइट आंसर है ए, बारडोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर गिविंग हिज ऑर्डर टू द मैन एट द तवार्न हु डज हैरी डिपार्ट विद। इसका राइट आंसर है बी, पेटो। नेक्स्ट वन, वेयर इज द रिवेल्स बेस कैंप। रिवेल्स बेस कहाँ पर है। इसका राइट आंसर है डी, श्रेयसवरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिक एंड हैज डिसाइडेड नॉट टू सेंड ट्रूप्स टू द रिबेलियन? 86 का राइट आंसर है बी, हॉट्सपर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ए सीरीज ऑफ सेटबैक्स हॉट्सपर डिसाइडेड दैट इफ द रिबेल्स मस्ट डाई दे विल डाई। 87 का राइट आंसर है ए, मैरीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ही मार्चेस टू द बैटल व्हाट डज फाल्स्टाफ सेंड बारडोल्फ टू बाय? 88 का राइट आंसर है सी, वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फाल्स्टाफ अब्यूज हिज पावर ऑफ इम्प्रेसमेंट ऑन द वे टू द बैटल? एक्सॉर्टिंग ब्राइब्स, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन, एट द रिबेल्स कैंप हु अर्ज दैट दे शुड वेट बिफोर स्टार्टिंग द बैटल? 90 का राइट आंसर है बी, वॉरचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रिंग्स द ऑफर टू ऑफ पीस टू द रिबेल्स कैंप? रिबेल्स कैंप से शांति का ऑफर कौन लेकर आता है? वाल्टर ब्लंट, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सी फैमिली फील्स लाइक हेनरी हैज बीन अनग्रेटफुल टू द पर्सीज फॉर देयर हेल्प विद? इसका राइट आंसर है डी, ओवर थ्रोइंग रिचार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज द आर्च बिशप ऑफ यॉर्क चार्ज विद डिलीवरिंग इम्पोर्टेंट लेटर? 93 का राइट आंसर है सी, सर माइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर माइकल सेज दैट इवन थ्रो हेनरी हैज मोर ट्रूप्स द रिबेल्स हैव सेवरल? इसका राइट आंसर है डी, पावरफुल वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही इज टॉकिंग टू हेनरी ऑन द मॉर्निंग ऑफ द बैटल हुज बिहेवियर डज वॉरचेस्टर ब्लेम फॉर द कॉन्फ्लिक्ट? इसका राइट आंसर है ए, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी सजेस्ट दैट द बैटल शुड बी डिसाइडेड इन सिंगल कॉम्बैट बिटवीन हिमसेल्फ एंड हॉट्सपर, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन, हु डज फाल्स्टाफ से आर द ओनली मैन हु कैन कीप ऑनर? 97 का राइट आंसर है डी, द डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज हॉट्सपर नॉट कंसिडर हेनरीज ऑफर ऑफ एमनेस्टी? 98 का राइट आंसर है सी, ही नेवर रिसीव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लाइज टू हॉट्सपर टू हेल्प इनसाइड द बैटल? इसका राइट आंसर है वॉरचेस्टर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्ट एज ए डिकॉय फॉर हेनरी? 100 का राइट आंसर है सी, वाल्टर ब्लंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोइंग रेस्पेक्ट इज द बेस्ट इंडिकेट बाय रेस्पेक्टफुली? राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डजंट वर्क मच इन द सेंटेंस इज यूज? मच यूज किया गया सेंटेंस में टू मॉडिफाई वर्ब इन ए नेगेटिव सेंटेंस? राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सुन एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर नो एरर? इस सेंटेंस में बताना है किसमें एरर है। तो ये सेंटेंस राइट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, राइट आंसर है ई, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बुक इज डिजाइन टू इंक्रीज द वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पीक एंड रिटन लैंग्वेज, नो एरर। इस सेंटेंस में बताना है कहाँ एरर है। एंड से जुड़ने वाले दो वर्ड, यानी कि एंड से जुड़ने वाले जो दो वर्ब होती हैं, वर्ब की फॉर्म सेम होनी चाहिए। यहाँ पे एक प्रेजेंट में दी गई है, एक थर्ड फॉर्म में दी गई है, यानी कि एक फर्स्ट फॉर्म में दी गई है और एक थर्ड फॉर्म में दी गई है, तो यहाँ पे सेम होनी चाहिए, इसलिए ये डी ऑप्शन इसका रॉन्ग है। यहाँ पे ये स्पीक ना होकर के स्पोकन होगा, स्पोकन एंड रिटन, तो एरर है डी वाले पार्ट में। नेक्स्ट वन, द गर्ल्स सेंग फ्यू सॉन्ग्स? गर्ल्स ने गाया सॉन्ग्स टू एंटरटेनमेंट द गेस्ट। गेस्ट ने क्या किया, आनंद लिया। बट द गेस्ट वर नॉट प्लीज, लेकिन गेस्ट जो थे वो प्रसन्न नहीं हुए। इसमें बताना है कहाँ एरर है, तो एरर है हमारा बी वाले पार्ट में, फ्यू से पहले ए यूज होगा।
नेक्स्ट वन, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड, नो एरर। 106 में बताना है एरर कहाँ है। तो नो के बाद हम यूज करेंगे, एरर है ए वाले पार्ट में, नो के बाद यूज होता है अदर का, नो अदर। एरर है ए पार्ट में, नो के बाद अदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे, द फेमस ऑरेटर प्रेसिडेंट रोजवेल्ट वॉज इन पावर लॉन्गेस्ट देन एनीबडी एल्स, नो एरर। इस सेंटेंस में बताना है किस पार्ट में एरर है। एरर है सी पार्ट में, यहाँ ये लॉन्गेस्ट नहीं होगा, लॉन्गर होगा, लॉन्गर देन होगा। एरर है सी पार्ट में, यहाँ लॉन्गर देन होगा, ना कि लॉन्गेस्ट। यहाँ राइट होगा लॉन्गर देन। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ देखना है कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है 108 में। राइट आंसर इसका बी, लिमोजिन। नेक्स्ट वन, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ देखना है कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है, डी, गैरेज। राइट आंसर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट वन देखेंगे, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका राइट है डी, ये मिस स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पैसेज दिया गया है, देख सकते हैं आप, पैसेज एजुकेशन के ऊपर दिया गया है। पैसेज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल बिलो विच एक्सप्रेस द आइडियाज ऑफ दिस पैसेज बेस्ट इज, बी, इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, ऑथर हैज़ यूज द वर्ड अप्रोच टू इंडिकेट द, ये वर्ड इंडिकेट करता है क्या। इसका राइट है डी, एंटायर इक्विपमेंट ऑफ एजुकेशन टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन कन्वेड बाय द पैसेज। इनमें से कौन सा कन्वे नहीं है पैसेज के द्वारा। प्रेजेंट हायर एजुकेशन डज नॉट एंश्योर सरफेट ऑफ ट्रेंड मैन पावर। राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज। इसका राइट आंसर है बी, हायर एजुकेशन हैज़ नॉट बीन एम्प्लॉयड फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द राइटर इंडिकेट दैट। राइटर क्या इंडिकेट करता है, हायर एजुकेशन शुड सर्व द नेशनल नीड। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द ऑथर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हायर एजुकेशन आर इसेंशियल। राइट आंसर इसका ए, रीजनेबल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द राइटर बिलीव्स दैट। राइटर बिलीव करता है कि हायर एजुकेशन शुड बी यूज्ड टू असेस मैन पावर नीड्स। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द ऑथर हैज़ कोटेड थॉट्स ऑफ कन्फ्यूशियस टू स्ट्रेस। राइट आंसर इसका डी, द नीड फॉर असेसिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन 19 to 122 फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड। इसमें बताना कौन सा इनकरेक्ट वन वर्ड है। अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक। इसका यहाँ बिंड फॉल नहीं होगा, बिंड फॉल होगा। राइट आंसर इसका बिंड फॉल होगा, यहाँ ई नहीं आएगा, ए आएगा। बाकी यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, न्यूलॉजी राइट है। व्यूज विच आर नॉट ऑफ बंस लिंकिंग इरिटेटिंग राइट है। वॉकिंग इन स्लीप सॉम नेम्बलिस राइट है। नेक्स्ट वन देखेंगे, थिंग्स दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड अनइंटेलिजिबल राइट है। दोज हु लिव एट द सेम टाइम कंटेम्पररी राइट है। टू स्प्रेड ट्रूप्स फॉर बैटल। राइट आंसर इसका डी प्लॉ होगा, DEPLO बाई। नेक्स्ट, ट्यूमर विच इज नॉट लाइकली टू स्प्रेड बैन। राइट है ये, रॉन्ग है इसमें सी। नेक्स्ट वन देखेंगे 121 का कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है।
थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एंटीडोट। राइट है। थिंग्स थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, ओपेक। राइट है। थिंग विच कैन नॉट बी डन विदाउट, इंडिस्पेंसिबल। राइट है। थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, यहाँ ये रॉन्ग है, यहाँ राइट होगा टेंजिबल। राइट वर्ड है टेंजिबल। नेक्स्ट वन देखेंगे, द साइंस फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स, एस्ट्रोलॉजी। राइट है। थिंग इनकेपेबल ऑफ बीइंग बर्न्ट, इनकम्बस्टिबल। राइट है। थिंग दैट ब्रिंग जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डेथ, ये इसका राइट है यूथेनेसिया। थिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड ऑफ फेल्ड, इसका राइट होगा इंटेंजिबल, डी का। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव्स शुड बी फ्रीक्वेंटली यूज इंस्टेड ऑफ और टू बिकॉज इट साउंड मोर नेचुरल। राइट है। एज ए मॉडल वर्ब नीड इज मोस्ट टाइपिकल यूज इन नेगेटिव सेंटेंस और इन अफर्मेटिव सेंटेंस विद ए नेगेटिव मीनिंग। राइट है। ought to इज यूज टू गिव एडवाइस, ये भी राइट है, ये सभी राइट है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द हाइपन इज ए शॉर्टर लाइन देन द डैश। राइट है। द प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। राइट है। द एपस्ट्रॉफ इज यूज टू शो द ओमिशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स, ये भी राइट है। राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें देखना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पेरेंथेसिस रेफर टू राउंड ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट्स रेफर टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। द क्वेश्चन मार्क इज यूज आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन। राइट आंसर इसमें डी, यानी कि ये सभी राइट हैं। ये था यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 19। आपको ये बताना है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा है, ये सब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।